आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अभी जो वायलेंस चल रहा है बांग्लादेश में, और जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे कि हिंदुस्तान जिसकी इकोनॉमी जो है वो चौथे नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में और तीसरे नंबर की ओर हम अग्रसर है। हमारा जीडीपी जो है वो किस तरीके से उसका अभी दूसरी तिमाही का जो रेट आया 8.2, उसमें भी हम लोगों ने दिखाया, दुनिया को दम दिखाया कि हम किस तरीके से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो भारत को किसी युद्ध में उलझा दें, जिस तरीके से रशिया को यूक्रेन में उलझा दिया, क्या ये इस तरीके से अमेरिका, डीप स्टेट, बांग्लादेश, इन सब की, पाकिस्तान, आईएसआई, इन सब की साजिश है कि भारत को जिस तरीके से यूक्रेन के साथ रशिया को उलझाया, भारत इधर बांग्लादेश के साथ उलझे और फिर ये युद्ध लंबा चले? क्या इस तरीके की साजिश में भारत को ट्रैप करने की कोशिश है? देखिए, आपको बता दूं पहली बार कि जब हमारा चाइना के साथ स्टैंड अप हुआ था बॉर्डर के ऊपर, तो यूएस ने अपने B-52 बॉम्बर्स हमको ऑफर किए थे कि अपने यहाँ को रख लो। इंडिया ने मना कर दिया। MQ-9B ड्रोन्स दिए उनको, उन्होंने हमको, लेकिन उनको हमने अपने बॉर्डर पे डिप्लॉय नहीं किया, बल्कि अपनी नेवी को दे दिए, क्योंकि यूएस हमारी इंटेलिजेंस इकट्ठी करना चाहता था, हमारी फोर्सेस के बारे में पता करना चाहता था। अगर उनके B-52 बॉम्बर्स यहाँ पे रहते, तो अगर कोई वार होता तो इंडिया पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाता। यूएस हमको देता कि लो सामान खरीदो, लेते रहो, चाइना से लड़ते रहो, नुकसान किसका? नुकसान हमारा था। यूएस तमाशा देखता है दूसरों को इन्वॉल्व करके। जब अपनी लड़ाई हुई इनकी वियतनाम के अंदर, तो तब तो इनके सैनिक भाग गए, अफगानिस्तान के अंदर भी पीठ दिखा के भागे। यही काम था पाकिस्तान के खिलाफ। तभी तो पीएम मोदी वहां से खिसक गए। राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि पूरा वार करो, अखिलेश यादव कहते रहे पूरा वार करो, क्योंकि ये सारे के सारे एजेंट है डीप स्टेट के, उन्हीं के एजेंडे पे काम करते हैं, देश के इंटरेस्ट की बात नहीं करते। आप देखिए, जब पीएम मोदी ने 9 टेरर कैंप पे अटैक किया, डिस्ट्रॉय किया, तो उसके बाद पीएम मोदी ने एक मैसेज दिया, या हमारी गवर्नमेंट ने मैसेज दिया कि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो हम भी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो हमने भी काउंटर अटैक किया, लिमिटेड वार किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ ने या उनके जो भी थे DGMI, उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट किया, तो हमने वार खत्म कर दिया, क्योंकि हम वार को लंबा खींचना नहीं चाहते थे। अगर हम वार को लंबा खींचते तो उस टाइम पे चाइना भी साथ खड़ा था, टर्की भी साथ खड़ा था, यूएस भी साथ खड़ा था, तो उसी तरीके से हम घिर जाते जिस तरीके से आपका रशिया घिर गया। और बांग्लादेश के अंदर तो आज क्या है कि इन्होंने सारी की सारी चीजें शिफ्ट कर दी बांग्लादेश की तरफ। लेकिन यहाँ पे हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा, एक्शन लेकर के हमसे अपनी फोर्सेस को तो विड्रॉ करना पड़ेगा, स्पेशली हिंदुओं को तो निकालना पड़ेगा वहां पे। आज टाइम आ गया है कि जितने भी हिंदू बैठे हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको हम प्रोटेक्ट करें, उनको निकालें, नहीं तो अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड करें, चिकन नेक को एक्सटेंड करें। ये एक बार हमें मौका मिला है, करना तो पड़ेगा, क्या कुछ भी हो, हमें प्राइस तो देना पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि इस टाइम पे रशिया जरूर हमारे साथ खड़ा है और कुछ और भी दो कंट्रीज हैं, लेकिन हमको हिंदुओं को बचाना पड़ेगा, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। और बॉर्डर खोल, नहीं तो हमारे बॉर्डर खोल दीजिए, जितने हिंदू हैं उनको बुलाइए कंट्री के अंदर। देखिए, मैं एक फंक्शन अटेंड कर रहा था RSS का, उसके अंदर कहा गया कि पहले तो कहते थे आपके 1 बच्चा होना चाहिए या 2 बच्चे होने चाहिए, वहां कहा आप 3 बच्चे करो, 4 बच्चे करो, क्योंकि हमारी चेंज हो रही है। यही बात पीएम मोदी ने 15 अगस्त को कही थी लाल किले से कि डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, बचाइए उसको। एक तो हमें मुसलमानों को भेजना पड़ेगा, स्पेशली जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यास हैं, चाहे बोट से भेजो चाहे किसी से भेजो, हमें कोई जरूरत नहीं उनको प्रोटेक्ट करने की, कोई भी कुछ शोर मचाता रहे, हमें कोई जरूरत नहीं उन पर ध्यान देने की। साथ में जो हिंदू हैं उनको अपनी कंट्री में लाओ, डेमोक्रेसी चेंज करो, लैंड हम लेते रहेंगे बीच में बाद में। लेकिन ये काम पहला बनता है इंडिया का कि सबसे पहले जितने हिंदू हैं उनको बचाने के लिए देश में लाइए। इस टाइम हमारी फोर्सेस खड़ी है बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़ी है, 1 लाख की फोर्सेस है, और जो BSF थी उसको हमने बैक पे ले लिया। यानी कि हमारा एक गवर्नमेंट की इंटेंशन तो है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा गवर्नमेंट हर एक चीज सोच के देखती है, उसको हर एक एंगल सोच के देखना पड़ेगा कि कब कैसे और क्यों करे। लेकिन बांग्लादेश तो हमारे मुकाबला कर नहीं सकता, चाहे कोई भी उसको आर्म दे दे, एमुनिशन दे दे, बांग्लादेश हमारे को फेस नहीं कर सकता। तो टाइम आ गया इस टाइम पे डायरेक्ट एक्शन का बांग्लादेश के खिलाफ, स्पेशली हिंदुओं को बचाने का।